और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ाया गया कि कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक ही पेरेंट प्रेजेंट होते हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, दो पेरेंट प्रेजेंट होते हैं, दो अपोजिट पेरेंट मिलकर के अगर अपने बच्चे को जन्म दे तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। ये ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्लोन कहलाते हैं, वो क्लोन नहीं होते हैं और ये हमेशा यूनिपेरेंटल होगा। वो यूनिपेरेंटल एज वेल एज बाई पेरेंटल भी हो सकता है। ये पिछले दिन हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें फ्यूजन पढ़ना है, हमें स्पोर फॉर्मेशन पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, रीजनरेशन पढ़ना है, बडिंग पढ़ना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग देखे थे बेटा फ्यूजन के बारे में कि फ्यूजन क्या होता है। जब कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं। जिसका एग्जांपल अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, यूग्लेना हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इटेसी। बहुत सारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाएं तो हम उनको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। तो ये फ्यूजन हो गया। देखो ये फ्यूजन जो होता है वो दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, और फाइनल स्टेज होता है, सेकंड स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल कंप्लीटली डिवाइड होकर के दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखें कि फ्यूजन फ्यूजन कितने तरह का है बेटा, दो तरह का। कौन कौन, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूटे तो वो बाइनरी फ्यूजन, दो से ज्यादा पार्ट में टूटे तो मल्टीपल फ्यूजन कहलाता है। बाइनरी फ्यूजन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, मल्टीपल फ्यूजन जो होता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अमीबा बाइनरी फ्यूजन भी करता है, मल्टीपल फ्यूजन भी करता है, बस इनका फेवरेबल कंडीशन देखना होना चाहिए कि फेवरेबल कंडीशन क्या है और क्या नहीं है। अरे बात समझ में, फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि उनके लिए क्या जरूरी है, कितना टेम्परेचर जरूरी है, क्या वहां खाना है कि नहीं है। अरे बात समझ में, क्या वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर खाना, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं टेम्परेचर प्रेजेंट हो उसके हिसाब का तो वो पूरा बेधड़क बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो पहले वो अपने आप को बचाते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन जिसमें ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूटेंगे, ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। ये देखो यहाँ पे अमीबा है, पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में टूटा, फिर सेल दो पार्ट में टूट करके और दो इक्वल पार्ट में टूटा है यहाँ पे, और उनको हम डॉटर सेल कहेंगे, और जिससे टूटा हुआ है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। ये मल्टीपल फ्यूजन है। मल्टीपल फ्यूजन इन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ये अमीबा का अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है कि अमीबा पहले अपने सीडोपोडिया को लेकर के आता है अंदर की तरफ और गोल सा स्ट्रक्चर बनाता है, फिर इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाता है जिसको इंसिस्टेशन कहते हैं, और फिर से जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा, सब न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म लेकर के अलग हो जाएंगे और इस तरीके से एक से ज्यादा अमीबा बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। अच्छा, उसके बाद इसमें बताया गया था बेटा कि यहाँ कुछ ऑर्गेनिज्म दिया गया है और उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ बीमारी दिया गया है। तो अमीबा हो गया, लेस्मीनिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। अरे बात समझ में, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ है। लेस्मीनिया क्या है, प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है। तो अमीबा के वजह से डिसेंट्री बीमारी होता है, लेस्मीनिया के वजह से लेस्मिनेसिस, उसको ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया बीमारी होता है। तो मलेरिया वाला बीमारी जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो वो एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछा है। तो ये बात हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग बर्डिंग के बारे में पढ़े थे कि बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग क्या होता है बेटा, उसके लिए हम बर्ड पढ़ाए थे आपको। बर्ड क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म से एक छोटा सा स्ट्रक्चर उससे बाहर आए तो उसको हम बर्ड कहते हैं। और फिर वो तो बर्ड पेरेंट से ओरिजिनेट होता है, फिर वो मेच्योर होता है, मेच्योर होकर के सेपरेट होता है, और सेपरेट होकर के वो अपना इंडिपेंडेंट लाइफ सस्टेन करता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। ये किन में होता है, इनका एग्जाम्पल आपको एकदम याद होना चाहिए। हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, और में भी बहुत सारे जीवों में होता है, लेकिन आपको हाइड्रा और ईस्ट वाला बात याद रखना है। ये हाइड्रा है। हाइड्रा क्या है बेटा, सिंपल एनिमल है। कहां रहता है, पानी में रहता है।
तो ये हाइड्रा है, और ये ऊपर जो ऐसे बाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये बाल नहीं है, उसका टेंटिकल्स है, वो खाना पकड़ने में मदद करता है। और खाना पकड़ के ऊपर ये माउथ, ये येलो वाला जो दिख रहा है ना, ये माउथ है, वो टेंटिकल से खाना पकड़ेगा और माउथ के अंदर डाल देगा। अरे बात समझ में? तो हमें न्यूट्रिशन नहीं पढ़ना है, हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये क्या है बेटा, ये हाइड्रा है। ये जो बाहर थोड़ा सा निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसको बर्ड कहते हैं। फिर ये बर्ड थोड़ा सा और मेच्योर होगा, और मेच्योर होने के बाद से ये अपने पेरेंट्स से डिसअटैच हो जाएगा, और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, बर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बर्डिंग इन हाइड्रा। ये ईस्ट है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी होता है, और ये ईस्ट ओरिजिनेट हुआ, इसमें से ये बर्ड निकला, और ये बर्ड निकल करके दो या दो से ज्यादा बर्ड भी हो सकता है, तो ये दो पार्ट में टूट जाएंगे। तो देखो, बर्डिंग में और बाइनरी फ्यूजन में अंतर होता है कि बर्डिंग जो होता है, बर्डिंग में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो बड़ा छोटा बनता है, और जिस इसमें आप ये बता सकते हैं कि कौन किससे बना है, बड़ा वाला से छोटा वाला बना है। लेकिन आप बाइनरी फ्यूजन में आप नहीं बता सकते हैं कि कौन किससे बना है, क्योंकि वो दोनों इक्वल हाफ में टूटते हैं, इक्वल हाफ में नहीं टूटते हैं। ये तीन पार्ट में टूटेगा, तीन पार्ट में बनेगा तो तीन पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में बनेगा तो दो पार्ट में टूटेगा। अरे बात समझ में? ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है जिसमें बर्डिंग होता है। तो ये बात हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, यही बात था ना? हाँ, यही बात था। अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बेटा तीसरा, फ्रेगमेंटेशन। इजी है, इजी टॉपिक है, ये जल्दी समझ में आ जाता है। देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट में टूटेगा। क्या होगा बेटा? कोई ऑर्गेनिज्म क्या होगा? फ्रेगमेंट में टूटेगा। तो देखो क्या है, पहले तो फ्रेगमेंटेशन होता किस में है? एग्जांपल आपको एकदम, इसका दो दो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। बैठ जाइए। फ्रेगमेंटेशन किस में होता है? एस्पाइरोगाइरा, एस्पाइरोगाइरा और सी एनीमोन। देखो बेटा, ये जो है ना, ये दोनों पानी में रहने वाले जीव हैं। ये तो एनिमल है, ये है प्लांट, एल्गी है, मल्टी सेलुलर एल्गी है। तो एस्पाइरोगाइरा क्या है बेटा? एस्पाइरोगाइरा मल्टी सेलुलर एल्गी है, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस एल्गी है। ठीक है सर। ये दोनों पानी में रहते हैं, वो समुद्र में रहता है और ये मीठे पानी में रहते हैं। ये होता क्या है ना कि ये हो गया वो एस्पाइरोगाइरा, एस्पाइरोगाइरा वाला पूछता है तो एस्पाइरोगाइरा, सी एनीमोन वाला नहीं पूछता है, एग्जांपल बस काफी है। एस्पाइरोगाइरा ये फिलामेंट है, और ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये जो चीज दिख रहा है ना, ये उसका क्लोरोफिल है, रिबन जैसा उसका क्लोरोफिल बनाया गया है। ये वाला जो चीज है ना, ये उसका मैंने ऐसे कह लो क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्लोरोफिल भरा हुआ है। अब ये क्या है ना कि ये मेच्योर होता है, मैंने ये स्पाइरोगाइरा है, तो ये ऑर्गेनिज्म मेच्योर होते हैं, और मेच्योर हो करके ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? टूट जाते हैं। और टूट जाते हैं ये कितने पार्ट में? दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाएंगे। लेकिन ये मल्टी सेलुलर है, ये ब्रेक हो जाएंगे। कितने किस में ब्रेक हो जाएंगे? फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाएंगे। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ा होता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे। और फ्रेगमेंट में टूटने के बाद से वो जो फ्रेगमेंट है, इंडिविजुअल फ्रेगमेंट मेच्योर होगा, और मेच्योर हो करके इंडिविजुअल्स बना देगा, इंडिविजुअल्स बना देगा। और यही प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या बोले हम? फ्रेगमेंटेशन है ना, जो फ्रेगमेंटेशन, इधर
जो फ्रेगमेंटेशन है ना वो स्पाइरोगायरा और सी एनीमोन में होता है। किसमें होता है? स्पाइरोगायरा और सी एनीमोन में होता है। ये स्पाइरोगायरा एक मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी है, पानी में रहता है। ये सी एनीमोन में भी फ्रेगमेंटेशन होता है। ये स्पाइरोगायरा के बारे में दिया हो, स्पाइरोगायरा का डायग्राम हम दिखाए हैं। ये इतना बड़ा फिलामेंट है। ये ऑर्गेनिज्म मेच्योर है। ये मेच्योर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे। और फ्रेगमेंट्स में टूटने के बाद से ईच फ्रेगमेंट मेच्योर हो जाएगा और मेच्योर होने के बाद से वो एक खुद का एक अपना अस्तित्व बना लेगा। अब इसको मैं समझा रहा हूं ऐसे, जैसे ये दो पार्ट में टूट गया। एक ये पार्ट टूट गया, इतना बड़ा था, तो यहां से ये एक पार्ट ये टूट गया और यहां से एक पार्ट ये टूट गया। अब इसका ये यहां से टूट गया, जरूरी नहीं है कि यहीं से टूटे, लेकिन मान लो यहां से टूट गया, तो फिर से ये इसका लॉस पार्ट कौन है? ये वाला है, तो ये अपना लॉस पार्ट बना लेगा। और इसका लॉस पार्ट कौन है? ये वाला, तो ये अपना लॉस पार्ट बना लेगा। और फिर से ये मेच्योर हो जाएंगे और मेच्योर होने के बाद से ये क्या हो जाएंगे बेटा? एक से दो एल्गी बन गए और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात? ये फीजन नहीं है, फीजन यूनिसेलुलर में होता है। ये बडिंग भी नहीं है, ये तो टूट गया है। मेच्योर होने के बाद से ये क्या हो गया है? टूट गया है। और फिर टूटा हुआ पोर्शन जो है वो फिर से मेच्योर होकर के दो बन गया। अरे बात समझ में? अगर ये 3 पार्ट में टूटता तो 3 बन जाता, 4 पार्ट में टूटता तो 4 बन जाता। बोलो क्लियर है इतना बात? और इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? फ्रेगमेंटेशन। क्या याद रखने वाला है? एग्जाम्पल, ये चीज सिंपल, इतना से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। तो इनका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि ये किस में रीजनरेशन होता है? हाइड्रा में। सर हाइड्रा में तो बडिंग भी होता है बेटा, होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा में। बडिंग किस में होता है? हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है। और एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। ये दो ऑर्गेनिज्म आपके मुंह जबानी याद होना चाहिए कि रीजनरेशन किस में होता है? हाइड्रा में और प्लेनेरिया में। अच्छा सर, हाइड्रा क्या है, प्लेनेरिया क्या है? ये दोनों पानी में रहने वाले जीव हैं, ये दोनों ही सिंपल एनिमल हैं। इनमें सबसे पहली बार, अच्छा ये किसका मेंबर है बेटा? ये मेंबर है सिलेंट्रेटा का। किसका मेंबर है? सिलेंट्रेटा का। और ये प्लेटीहेल्मिन्थिस का है। प्लेटीहेल्मिन्थिस का है। क्या मतलब है? सिलेंट्रेटा, अरे 11 गो फाइलम है ना, उसमें से दूसरा फाइलम से ये बिलोंग करता है और तीसरा फाइलम से ये बिलोंग करता है। इसमें सबसे पहली बार न्यूरॉन डेवलप हुआ था और इसमें सबसे पहली बार आई स्पॉट डेवलप हुआ था, मतलब आंख सबसे पहले इसी में बना था। अरे बात समझ में? तो हमने क्या बोला? हाइड्रा, और मैंने क्या बोला? प्लेनेरिया। ये दोनों क्या है? एनिमल है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं, एनिमल है। आप ये भूल जाओ, ये याद रखना। अब होता क्या है? रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? देखो ना, नाम देखो, री मतलब दोबारा, जेनरेशन मतलब जनरेट होना। अरे बात समझ में? तो रीजनरेशन का मतलब क्या है? दोबारा ग्रो कर जाना, दोबारा बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से समझो। ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सीडेंटल प्रोसेस है, अपने से ये नहीं होता है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन जो है ना बेटा, वो अपने से होता है। फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है बेटा? अपने से। वो मेच्योर होगा, टूट जाएगा, फिर वो, अरे बस समझ में? रीजनरेशन जो होता है ना, वो एक्सीडेंटल होता है। मान लीजिए कोई जीव पानी में है, जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, स्पाइरोगायरा है, अरे बस समझ में? वो है, कोई पत्थर गिर गया, कोई जीव के पैर में फंस गया, या किसी कारणवश उसका कोई पार्ट कट गया, तो वो एक्सीडेंट हो गया। अरे बात समझ में? तो वो एक्सीडेंटल, अच्छा एक्सीडेंट हो गया। अब वो दोनों अलग अलग हो गए, वो पार्ट कट के अलग हो गया। अब क्या है ना कि ये वाला जो अलग हुआ पार्ट है ना, ये जो इसका पार्ट लॉस है, वो ये ग्रो करके रीजनरेट कर लेगा।
दोबारा बना लेगा, और इसका जो लॉस पार्ट है ना, ये फिर से लॉस पार्ट को रिगेन कर लेगा। मतलब इसने भी रिगेन किया और इसने भी रिगेन कर लेना है। अरे बात समझ में? और कैसे रिगेन करेगा? रीजनरेट करके। अरे बात समझ में? तो इसको समझाते हैं। तो एक्सीडेंटल प्रोसेस है, ये तो बात समझ में आ गई कि एक्सीडेंटल प्रोसेस है। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है एक्सीडेंटल? मतलब एक्सीडेंट की वजह से हो जाता है। अरे बात समझ में? अच्छा, फिर इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? लॉस पार्ट को रीगेन करते हैं। लॉस पार्ट को क्या करते हैं? रीगेन करते हैं। और रीगेन करते हैं, और रीगेन करके क्या हो जाते हैं? दो इंडिविजुअल, जितने पार्ट में टूटा होगा उतने इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। बोलो इतना बात ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात है? रीजेनरेशन क्या है? रीजेनरेशन क्या है सर? रीजेनरेशन एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खोए हुए पार्ट को रीगेन कर देते हैं। और ये होता किस में है? होने के लिए बहुतों में होता है। हमारे लीवर में हमारे नहीं, लीवर में रीजनरेशन होता है, स्किन में रीजनरेशन होता है, नेल में रीजनरेशन होता है, बाल में रीजनरेशन होता है। बाल को काट देते फिर बढ़ जाता है, रीजनरेशन हो गया। अरे बात समझ में? तो ये ऑर्गन का रीजनरेशन है, यहां हम पूरे ऑर्गेनिज्म का रीजनरेशन पढ़ रहे हैं। बोलो ठीक है? अब नेल काटते हैं, नेल बढ़ करके फिर से वैसे ही हो जाता है, फिर काटते हैं फिर बढ़ के वैसे ही हो जाता है। तो नेल में रीजनरेशन। लीवर को काट दीजिएगा ना, तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन, आप नाम सुने लीवर ट्रांसप्लांटेशन के? किसी किसी बंदे का लीवर खराब हो जाता है अरे बात समझ में? किसी भी कारण के वजह से हो जाता है, लेकिन जो अल्कोहल लेता है उसका लीवर जल्दी सड़ जाता है। उसको उसको बोलते हैं हैप्टिक सिरोसिस के नाम से जानते हैं। सिरोसिस मतलब सड़ जाना होता है। अरे बात समझ में? हैप्टिक मतलब लीवर होता है, तो लीवर सड़ जाता है, खराब हो जाता है। और लीवर का हमारे शरीर में बहुत ही काम है। अरे बात समझ में? तो जब लीवर खराब हो जाएगा तो उसको क्या किया जाता है? उसको कहा जाता है कि आपका लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए डोनर ढूंढा जाता है। तो डोनर, अच्छा, हमारे शरीर में एक ही गो लीवर होता है, राइट साइड में होता है। अब मान लीजिए डोनर अपना लीवर दे दिया, तो डोनर को कम नहीं हो, माने डोनर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल है। जो देगा उसमें भी तो लीवर की जरूरत है, तो वो दे देगा तो वो कैसे जिंदा रहेगा? तो वो क्या करता है कि जो डोनर होता है ना, उसका डॉक्टर क्या करते हैं कि पहले उनका ब्लड जांच लेते हैं, क्योंकि ब्लड क्या होता है, ऑर्गन फेल्योर का चांसेस रहेगा। तो ब्लड जांच लेंगे, अगर ब्लड मैच करेगा फिर उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, उसका लीवर लेंगे, आधा काट देंगे, आधा उन्हीं में रहने देंगे, फिर ये लेकर के आएंगे और उन जो पेशेंट है, पेशेंट का लीवर हटा देंगे और फिर वो नया वाला लीवर लगा दिया जाएगा आधा। और फिर से कुछ दिन बाद ये आधा लीवर बढ़ करके पूरा हो जाएगा और उनका आधा लीवर बढ़ करके पूरा हो जाएगा। अब ये दोनों लोग सही रहेंगे। अरे बात समझ में? तो ऐसा कुछ होता है। तो ये तो ऑर्गन के रीजनरेशन के बारे में बताएं, और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म का रीजनरेशन। तो ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन कैसे होता है वो देखो। जैसे मान लो जैसे मान लो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा, बाबू इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये मान लो ये हाइड्रा है। अब ये हाइड्रा ऐसे कुछ कट गया, तो ये हाइड्रा का ये वाला पोर्शन और ये हाइड्रा का ये वाला पोर्शन, मैंने ऐसे कट गया, तो ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है। अब ये जो हाइड्रा का पोर्शन है वो नीचे वाला है, इसका क्या लॉस है? ऊपर वाला लॉस है। तो ये ऊपर वाला क्या करेगा बेटा? रीगेन करेगा और ये अपने टेंटिकल्स भी बनाएंगे। और ऊपर वाला है तो इसका क्या लॉस है? नीचे वाला। तो ये नीचे वाला रीजनरेट करके ये नीचे वाला बनाया, हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट हो जाते हैं, फिर जो कट पीस है, कट पीस जो है वो लॉस पार्ट को रीगेन करते हैं, और रीगेन करने के बाद से ये न्यू इंडिविजुअल, बता दीजिए क्या दिक्कत है इसमें? क्या बोले हम? वो ऑर्गेनिज्म एक्सीडेंटली कट जाते हैं। अब कटने का काम दो या दो से ज्यादा पीस में हो सकता है।
ये जो कट पीस है वो अपने लॉस पार्ट को रिगेन करेगा और रिगेन करके जितने पार्ट में कटेगा उतने पार्ट को वो फिर से बढ़ा करके और उतना बन जाएगा, वो वही लिखा गया है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। इसको लिख, इसमें देखो एक प्लेनेरिया है, 3 पार्ट में टूटा हुआ है, ऊपर वाला, मिडिल वाला और नीचे वाला। अरे बात समझ में? और फिर तीनों वो पार्ट, जैसे नीचे वाला जो प्लेनेरिया है उसका लॉस पार्ट क्या है? मिडिल और ऊपर वाला है, तो वो दोनों लॉस पार्ट अपना गेन कर लिया। अच्छा, मिडिल वाला जो प्लेनेरिया है उसका नीचे वाला पोर्शन भी गायब है और ऊपर वाला पोर्शन भी गायब है। अरे बात समझ में? फिर रीजनरेट करके वो अपना क्या कर लिए? पूरा बना लिए। ऊपर वाले का क्या गायब है? दोनों, नीचे मिडिल वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों गायब है। अरे बात समझ में? तो रीजनरेट करके मिडिल वाला भी बनाया और रीजनरेट करके लोअर वाला रीजन भी बनाया, और इसी को क्या बोला गया है? रीजनरेशन बोला गया है। 4 पार्ट में टूटता तो चारों बनाते, 5 पार्ट में टूटता तो पांचों बनते। यहां 3 ही पार्ट में टूटा गया है, हम यहां इस पे 2 पार्ट में समझाया है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो ये बात स्पोर के बारे में जानो। ए बालक ए, स्पोर, स्पोर जानो, स्पोर क्या होता है? स्पोर जो होता है ना, आप सीड देखे हैं? सीड, बीज, आम का, गेहूं का, आलू का, आलू का बीज देखे हैं, आलू का स्टेम देखे हैं। वो हर गोल आलू नहीं होता है। स्पोर इज अ माइक्रोस्कोपिक सीड लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोला मैं? माइक्रोस्कोपिक सीड लाइक स्ट्रक्चर which give the new individual by regeneration। देखो सुनो, रीजनरेशन मतलब वो रीजनरेशन नहीं है, माने बढ़ेगा, रीजनरेट, सीड, अच्छा रीजनरेशन की जगह पे जर्मिनेशन लिख। देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि हाइड्रा को काट दिए 2 पार्ट में, तो दोनों पार्ट 2 हाइड्रा बन गया। हम अपने हाथ को काट दें तो काहे नहीं हमारा हाथ, छोड़ो जो कट के अलग हो गया वो छोड़ो, पूरा बॉडी नहीं बनाया, तो ये हमारा कटा हुआ पोर्शन तो पूरा हाथ बन जाना चाहिए, तो वो ही नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है ये आपको क्या करना है, पहले जानना है। अगर ना समझ, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का अगर ऑर्गन कट जाए तो वो फिर से रीजनरेट, हाथ कट जाए तो हाथ रीजनरेट करके पूरा हाथ नहीं बना लेगा, या कटा हुआ हाथ पूरा रीजनरेट करके बॉडी नहीं बना लेगा। लेकिन ये बना ले रहे थे कौन? हाइड्रा बना ले रहे थे, प्लेनेरिया बना रहे। तो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल कैन शो रीजनरेशन, but complex multicellular do not show regeneration। explain your answer। क्वेश्चन लिखो। स्पोर समझ में आया क्या है बेटा? ऐसा सीड है या सीड जैसा स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाई नहीं देगा। हवा में भी स्पोर है। किसका स्पोर है सर? बैक्टीरिया का स्पोर हो सकता है, फंगी का स्पोर हो सकता है, अरे बात समझ में, बहुत सारे प्लांट का स्पोर हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, हवा में भी हो सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन में आपने स्पोर समझाया कि ये सीड ही तो है और कुछ नहीं है। फिर से जैसे हम गेहूं के बीज को जमीन के अंदर दबा देते हैं और गेहूं का बीज जर्मिनेट होकर के गेहूं का प्लांट बन जाता है, वैसा ही ये भी ऑर्गेनिज्म के बीज होते हैं। स्पोर क्या है? ऑर्गेनिज्म के बीज होते हैं जो जहां गिरते हैं वो वहीं पे जर्मिनेट होकर के वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अरे बात समझ में? तो स्पोर से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। अब ये होता किस में है? देखो किस में होता है वो समझो। ये होता है फंजाई में। किस में होता है? फंगी में। किस में होता है बेटा? फंगी में। और कुछ फंगी का नाम आपको तो एकदम बाकायदे नाम दे करके उसका बेइज्जती किया हुआ है।
कौन सा फंगी है? तो वो है राइजोपस। क्या है? राइजोपस। और इसको बोलते हैं ब्रेड मॉल्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेड मॉल्ट्स। और मॉकर्स के बारे में भी दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है? मॉकर्स में। ये और कुछ नहीं है, ये फंगी है। अच्छा, फंगी के अलावे भी कोई ऑर्गेनिज्म करता है ऐसा काम? सिंपल एल्गी भी करते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में ज्यादा जानना है। और इनके बारे में तो दिया भी हुआ है, आपके बुक में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो देखो कैसे होता है, ध्यान से समझो, एकदम इजी टू इजी है, समझो। जैसे मान लीजिए कोई स्पोर है, यहां गिर गया, फिर से ये रीजनरेट करेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे प्लांट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, और फिर उसके अराउंड ऐसा कुछ बनेगा। अरे बात समझ में? तो इसको मैं बोल रहा हूं कि ये फ्रूट है। क्या है बेटा? फ्रूट है। इसको बोल रहे हैं कि ये स्टेम है, लेकिन इसको बोलते नहीं है स्टेम, ये बोल रहे हैं रूट है। अरे बात समझ में? देखो, अब इसको ये ना कह करके आपके बुक में नाम दिया रहेगा हाईफे। क्या नाम दिया रहेगा बेटा? हाईफे। क्या नाम दिया रहेगा? हाईफे। हाईफे जो है ना वो प्लूरल है, और हाइपा सिंगुलर होता है। तो देखो ये हाईफे हो गया, और ये इसको जो फ्रूट लिखा गया है ना, इसको हम लोग फ्रूट ना बोल करके बोलते हैं इसको एस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? एस्पोरेंजियम। एस्पोरेंजियम क्या होता है? एक ऐसा थैला होता है जिसमें स्पोर बनते हैं। अब देखो, अब उसके बाद क्या होगा कि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, स्पोर बनेगा, बहुत सारे स्पोर बनेंगे इसमें। तो ये देखे स्पोर बन रहा है, ये बहुत सारे स्पोर बनेगा। किस कंडीशन? एस्पोरेंजियम में ढेरों सारे स्पोर्स बनेंगे, ढेरों सारे स्पोर्स बनेंगे। और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये एस्पोरेंजियम फटेगा, और इसके अंदर जो भी स्पोर्स है वो सब हवा में रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होकर के जहां जहां बैठेंगे फिर वहां वहां ऐसे ही जर्मिनेट होंगे, और फिर ऐसे ही बनाएंगे, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, और ढेर सारे देखते ही देखते बहुत जगह फैल जाएंगे ये। और इसी चीज को क्या कहा जाता है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। बताओ, क्लियर है इतना बात? तो ये इसको क्या बोलते हैं? राइजोपस। इसका कॉमन नेम क्या है? ब्रेड मॉल्ट्स। भुअरी लग जाता है ना, ब्रेड में भुअरी लग जाता है ना, काला काला, फिर व्हाइट व्हाइट धब्बा, ऐसा ऐसा लगता है कि जैसे कपड़े में चित्ती लगता है, वैसे इसमें भुअरी लग गया है। अरे वो और कुछ नहीं, उसको राइजोपस बोलते हैं, ब्रेड मॉल्ट्स के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है इतना बात? और ये ज्यादा बदनाम है इस टॉपिक के लिए, इनके अलावा भी बहुत सारे फंगी यही काम करते हैं, लेकिन ये वाला बात आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये किस कंडीशन में बनेगा? किस कंडीशन में? अनफेवरेबल कंडीशन में ढेर सारा स्पोर बन जाएगा, और फिर उसके बाद से जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगा ब्रस्ट होगा, और फिर इसके अंदर के जो भी स्पोर है वो बाहर निकलेगा, और जहां जहां वो सेटल डाउन होगा फिर से वहां रीजनरेट करेगा। लेकिन ये कहां सेटल डाउन होगा? जहां खाना वाना होगा। तो गर्मी के दिन में खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंगी की वजह से ऐसा हो जाता है। किसके वजह से होता है? फंगी की वजह से। और ये फंगी ही है। देखो, गर्मी के दिन में खाना खराब हो जाता है, अरुआ जाता है, नाम सुने होगे, खाना अरुआ गया है। तो उसमें दो कारण हो सकता है, एक तो रेंसिडिटी कारण हो सकता है, रेंसिडिटी चैप्टर 1 का टॉपिक है। और एक ये प्रॉब्लम होते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है कि हवा में ना, ये गर्मी के दिनों में ये इनका फेवरेबल कंडीशन होता है। किनका फेवरेबल कंडीशन होता है? फंगी का, बैक्टीरिया का। अरे बात समझ में? और मॉइस्ट वाला जब इलाका हो, या मॉइस्ट वाला टाइम हो, मॉइस्ट मतलब बरसात वाला टाइम, तो उस टाइम टेम्परेचर भी बढ़िया रहता है, पानी भी ठीक रहेगा, और खाना भी रहेगा ही रहेगा। तो आपका खाना बरसात के दिन में जल्दी खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका फेवरेबल कंडीशन है। अब खाना में, हवा में स्पोर है, खाना पे गिरा, जर्मिनेट किया, स्पोर बनाया, ढेरों सारा स्पोर बनाया, फिर ब्रस्ट किया, और फिर ब्रस्ट करके फिर से वो पूरे जगह पे फैल गया, और फिर ये क्या बनाते हैं? कुछ डाइजेशन करेंगे ना, खाना तो खाएंगे ना। तो इनका खाना, फंगी का खाना फाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? एंजाइम सीक्रेट करते हैं, खाना को डाइजेस्ट करते हैं। वो एंजाइम हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए वो खाना खराब हो जाएगा, और अगर उस खाने को खाइएगा तो क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो खाना खराब खाना कभी भी खाना नहीं चाहिए। खराब मतलब जो महक गया है, अरुआ गया है, उस खाना को कभी भी आप नहीं कंज्यूम करिएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर में फूड पॉइजनिंग करा सकता है। दैट इज सिंपली अबाउट लिखे। टिश्यू कल्चर के लिए आपको क्या क्या चीज जानना है? पहला चीज जानना है आपको कि मीडियम क्या होता है। सर, जिसमें लाइट दौड़ता है उसको मीडियम कहते हैं। भाई साहब रुक जाइए। दूसरा चीज आपको मेरिस्टेम के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? मेरिस्टेम के बारे में।
नहीं, मेरिस्टेम पढ़ाएंगे नहीं हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थोड़ा तो जानते होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे, थोड़ा भी नहीं जानते। अच्छा, तीसरा चीज आपको हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन बेटा? फाइटो हार्मोन पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया क्या जगह? आप पढ़े हैं, जानते हैं इस बात को। अब देखो, मीडियम का मतलब होता है न्यूट्रिएंट वाला जगह। मीडियम मतलब नहीं, यहां जहां 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 इस टॉपिक में मीडियम मिलेगा ना, तो समझना कि वो मीडियम का मतलब ये नहीं है जिसके थ्रू हो करके लाइट या साउंड ट्रेवल करेगा, ऐसा उसमें कुछ नहीं। मीडियम मतलब न्यूट्रिएंट वाला जगह, न्यूट्रिएंट वाला जगह। अच्छा, मेरिस्टेम क्या है बेटा? मेरिस्टेम क्या है? तो ये एक टिश्यू है। क्या है बेटा? टिश्यू है। किसका टिश्यू है? प्लांट का। और कैसा टिश्यू है? बोलो बोलो, कैसा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, तो ये डिवाइडिंग टिश्यू है। डिवाइडिंग टिश्यू है जो प्लांट में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अमरी, क्या हुआ बाबू? फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। हार्मोन का मतलब तो पूरा पूरा इनका खानदान जान गए हैं हम लोग पिछले क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो इसलिए हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे नहीं, हार्मोन्स का नाम जान रहे हैं। क्या है? ऑक्सीन, और कोची साइटोकिनिन। बस बस काफी है, ये दो चीज चाहिए। और एक कंटेनर होता है लैब में, उसको बोलते हैं पेट्री डिस्क। क्या बोलते हैं उसको? पेट्री डिस्क। पेट्री डिस्क कुछ इस तरीके का होता है। अरे बात समझ में? और ये कटोरी, ठीक, कटोरी होता है लैब में, कटोरी लेके जाए, कटोरा लेके जाइए। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कुछ। वही है, वही है, वही है, वही है, लेकिन यहाँ शीशा उसा का बना रहेगा। ठीक है, पहले बताओ पेट्री डिस्क क्लियर है? ये फाइटो हार्मोन क्लियर है? फाइटो हार्मोन में दो हार्मोन का नाम आपको जानना है। मैरिस्मेटिक टिश्यू क्लियर है? मैरिस्मेटिक, ये कहां पाया जाता है? कौन से एनिमल में पाया जाता है मैरिस्मेटिक टिश्यू? प्लांट में पाया, एनिमल नहीं है। चलो, मीडियम क्या है? जहां न्यूट्रिएंट वाले जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? मीडियम बोलेंगे। इतना बात क्लियर है? अगर इतना बात क्लियर है तो फिर इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल।